पहले इस्तीफा दिया फिर वापस लिया, पवार को क्या मिला? एनसीपी में 4 दिन से चल रहा नाटक हुआ समाप्त, मान गए पवार। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने से एनसीपी में मचेगा घमासान। 2 मई को शरद पवार ने अचानक एनसीपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। पवार के इस्तीफे से सभी चौंक गए थे और उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग करने लगे थे, लेकिन शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने साफ कर दिया कि साहब फैसला बदलते नहीं हैं, इस बार भी नहीं बदलेंगे। अजीत पवार कितने सही हैं और कितने गलत, इस पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पवार का फैसले से पलटने का लंबा इतिहास रहा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पवार ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे का विरोध हुआ तो उन्होंने कह दिया कि 3-4 दिन का समय चाहिए, विचार करेंगे। तब तक कार्यकर्ता और पार्टी नेता भी नए नाम पर विचार कर लें। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक कमेटी भी बना दी। कमेटी में बैठक से पहले ही पवार ने यह कह दिया कि अगर पार्टी चाहती है कि मैं अध्यक्ष रहूं तो इस पर विचार करूंगा, और इसके बाद कमेटी ने भी पवार के इस्तीफे को खारिज कर दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया कि साहब ही अध्यक्ष रहेंगे, साहब से कम हमें कुछ स्वीकार ही नहीं है, और इतना कहते ही साहब भी मान गए। शरद पवार ने अपने इस्तीफे की वापसी का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे अजीत पवार नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब पवार इस्तीफा वापस लेने की बात कर रहे थे तो अजीत पवार कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ताओं में जरूर खुशी दिख रही थी। सवाल उठ रहे हैं कि पवार को पहले इस्तीफा देकर और बाद में वापस ले लिया गया, क्या मिला? जब उन्होंने इस्तीफे का फैसला लिया था तो पार्टी के बाकी नेताओं से बात नहीं की थी क्या? परिवार के केवल 4 लोगों, बेटी सुप्रिया सुले, दामाद सदानंद सुले, भतीजे अजीत पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार को इसके बारे में पता था। महाराष्ट्र में अजीत पवार को शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता है। इस्तीफे से पहले इस तरह खबरें थी कि अजीत पवार बगावत कर सकते हैं और एनसीपी के कई विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। एनसीपी की हालत शिवसेना वाली हो सकती थी, जिससे पवार की इमेज पर भी फर्क पड़ता। अब इस्तीफा देने के बाद असर ये हुआ कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हो गए और सभी ने पवार के सामने सरेंडर कर दिया। दूसरा, इसके जरिए उन्होंने दिखा दिया कि वही पार्टी के असली किंग है। पवार के इस्तीफे से एक और बात साफ हो गई कि लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय विपक्ष को एकजुट करने की ताकत रखते हैं। पवार इस समय महाविकास अघाड़ी के मुखिया भी हैं, यानी पवार ने पार्टी में संभावित फूट विपक्ष को संदेश देने के अलावा उत्तराधिकारी की बहस पर भी विराम लगा दिया है। पवार के इस्तीफे के ऐलान से साफ हो गया कि एनसीपी का कैडर और वफादार मतदाता किसके साथ खड़ा है। अपना इस्तीफा वापस लेते समय शरद पवार ने कहा कि मैंने 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपनी तीव्र भावनाएं व्यक्त की। मेरे शुभचिंतकों ने मुझसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। देश भर से लोग मुझसे इस्तीफा वापस लेने की अपील कर रहे थे। मेरी तरफ से उन भावनाओं का अनादर नहीं किया जा सकता। आपके प्रेम और विश्वास से मैं अभिभूत हूँ। सबके आह्वान और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के कहने के बाद और सबकी भावनाओं पर विचार कर मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने का अपना फैसला वापस लेता हूँ। मैं फिर से अध्यक्ष पद स्वीकार कर रहा हूँ। इसके साथ ही पवार ने यह भी कहा कि मैं अपनी उस बात पर अभी तक कायम हूं कि मेरे उत्तराधिकारी खोज होनी चाहिए। मैं नए नेतृत्व पर बल देना चाहता हूं, इसके बाद मैं और उत्साह से काम कर पाऊंगा। पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। इससे एनसीपी के अंदर का टकराव कुछ समय के लिए तो जरूर शांत हो गया, लेकिन पवार के भतीजे अजीत पवार के तेवर अभी भी शांत होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार जिस समय प्रेस से मिल रहे थे, अपने इस्तीफे को वापस लेने का ऐलान कर रहे थे, उस समय पार्टी के दिग्गज नेता उनके साथ थे, लेकिन अजीत पवार गायब थे। जबकि जब पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया था तो अजीत पवार ही मंच पर संचालन कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।